हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 लाएंगे, मेरा गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यंग इटली का संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया काबूर, या फिर गैरीबाल्टी, या फिर मेजिनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुसोलिनी। तो दोस्तों यंग इटली के संस्थापक जो है ना मेजिनी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों मेजिनी ही थे, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया तुर्की को, या फिर इटली को, या फिर इंग्लैंड को, या फिर फ्रांस को। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चीन को जो है ना एशिया का मरीज कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1861 में, या फिर 1862 में, या फिर 1860 में, या फिर 1870 में। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ना 1861 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 में, या फिर 1908 में, या फिर 1910 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1911 में। तो दोस्तों वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है ना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि होची मिन्ह का मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया लाओस से, या फिर कंबोडिया से, या फिर वियतनाम से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपरोक्त तीनों देशों से। तो दोस्तों जो होची मिन्ह का मार्ग है ना ये लाओस, कंबोडिया और ये वियतनाम, यानी कि ये तीनों देशों से होकर गुजरती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को आप लोग को नोट कर लेना है, उससे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40% अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो देखिएगा 6ठा प्रश्न क्या कराए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 में, या फिर 1930 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1935 में, या फिर 1942 में। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में आपका दिया बारदोली किसान आंदोलन के दौरान, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ अहमदाबाद, या फिर खैरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चंपारण। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जेम्स वाट ने, या फिर क्रॉम्पटन ने, या फिर हेम्फ्री डेवी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया जॉन केन ने। तो दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार जो है ना जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य की राजधानी कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दे बम्बई या फिर मद्रास या फिर कलकत्ता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो विशाखापत्तनम। दोस्तों औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य की जो राजधानी है ना बम्बई है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना मुंबई को कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया वाणिज्यिक क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति, या फिर समाजवादी क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भौगोलिक क्रांति। तो दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला जो सबसे बड़ी क्रांति थी ना औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन व्यक्ति था। ऑप्शन ए में आपका दिया मार्टिन लूथर किंग, या फिर अब्राहम लिंकन, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर लुइस साल्वा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाला जो व्यक्ति थे ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1953 में, या फिर 1955 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1956 में, या फिर 1957 में। तो दोस्तों भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है ना 1956 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया केंद्र सरकार, या फिर जिला परिषद, या फिर राज्य चुनाव आयोग, या फिर राज्य सरकार। तो दोस्तों पंचायत चुनाव जो है ना कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराएगी नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो नर्मदा घाटी परियोजना है ना ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दे भारतीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनके अलावे भारतीय कांग्रेस या और इनके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों जो है ना राष्ट्रीय दल है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नागरिकों की उदासीनता पर, या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जीतों के हित की रक्षा पर। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करता है ना नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10%, या फिर 15%, या फिर 33%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 55%। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव में जो चुनाव से पहले जो लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना 10% थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि रंग भेद के खिलाफ मंडेला के कहाँ आंदोलन चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था वही आप लोग को बता देना है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्सिको में, या फिर विश्व अफ्रीका में, या फिर बोलिविया में, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है युगोस्लाविया में। तो दोस्तों रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने जो है ना कहाँ पे आंदोलन चलाया था, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर उद्योग क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को हम लोग जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 1952 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अर्ध विकसित, या फिर विकसित, या फिर अविकसित, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जिस भी देश की राष्ट्रीय अधिक होता है ना वह देश विकसित कहलाता है। विकसित देश जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन, ये सब देश क्या होता है? विकसित देश होता है। इसी आप लोग यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। ऑप्शन ए में आपका दे वस्तु, या फिर चेक, और ऑप्शन सी में आपका दे मुद्रा, या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो दोस्तों विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना वस्तु, या फिर मुद्रा, या फिर चेक है। तो दोस्तों मुद्रा यानी कि करेंसी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? मुद्रा होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1904 में, या फिर 1905 में, या फिर 1907 में, या फिर 1920 में। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ना 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में आपका ज्ञान, या फिर कौशल, या फिर अनुभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक क्या क्या है? ज्ञान है, कौशल है, और अनुभव है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की प्रकृति यहाँ पे आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हॉल मार्क, या फिर एग मार्क, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ISI, या फिर बुल मार्क। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये एग मार्क होता है ना ये भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये अगर 40% को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायपाल के न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मानव अधिकार आयोग के दो अध्यक्ष होते हैं ना, कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 27 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया कपास के लिए या फिर लीची के लिए या फिर गेहूं के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो बाजरा के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है ना, कपास के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन ए में आपका दिया 9.5% या फिर 96.5% या फिर 96% या फिर 96.5%। तो दोस्तों कुल जल का जो है ना 96.5% महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे घड़ियाल या फिर डॉल्फिन या फिर हैल, और ऑप्शन डी में आपका दिया कछुआ। तो दोस्तों डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है 30 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए में आपका प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका चतुर्थ। तो दोस्तों गेहूं उत्पादन में भारत का जो है ना विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बोर्ड परीक्षा में आप उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसीलिए जो है ना आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूती वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग, और ऑप्शन सी में आपका दिया लौह इस्पात उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जूट उद्योग। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कौन ऐसा उद्योग है जो खनिज पर आधारित है। तो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग जो है ना ये खनिज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1854 में या फिर 1907 में या फिर 1915 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1923 में। तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया सड़क परिवहन या फिर रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों एक्सप्रेस वे जो है ना ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 या फिर 7 या फिर 15, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं यहाँ पे कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो दोस्तों देश में जो है ना 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35वां प्रश्न क्या करा कि बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दरभंगा या फिर पटना या फिर खगड़िया या फिर सीतामढ़ी। तो दोस्तों बिहार में जो है ना खगड़िया जिले में जो है ना मक्का सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। ऑप्शन ए में आपको पश्चिमी चंपारण या फिर रोहतास या फिर सिवान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पटना। तो दोस्तों बिहार में जो है ना रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको पश्चिमी एशिया, या फिर प्रशांत महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर, या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को विश्व के जो है ना बंगाल की खाड़ी हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर की आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए में आपको ठंडा पानी डालना, या फिर गर्म पानी डालना, या फिर अस्पताल पहुंचाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव शरीर की आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है ना ठंडा पानी डालकर जो है ना उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंडाकार, या फिर त्रिभुजाकार, या फिर चौकोर। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आयताकार। तो दोस्तों भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है ना आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में आपका समुद्र में भूकंप का आना, या फिर ऑप्शन बी में आपका द्वीप में भूकंप का आना, या फिर स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण है ना समुद्र में भूकंप का आना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना टोटल 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर किए, प्रैक्टिस किए। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है ये कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको मेजिनी, या फिर गैलीवाल्टी, या फिर विक्टर एमेनियल, या फिर मुसेलिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा इसी वीडियो में आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि इसका राइट और सटीक आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से यही आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ भी जो है ना आपके जितने भी मित्र दोस्त हैं ना सभी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।